लुपिजाइम प्लस, इसका प्रो बॉडी फॉर्मूला आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को नेचुरली बैलेंस करने में मदद करता है। लुपिजाइम प्लस, आपका पाचन रहे इन कंट्रोल। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज का दिन काफी गहना गहमी भरा। सुशांत के परिवार के जो वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उससे पहले दोपहर को एम्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आया सुशांत केस को लेकर। ये दोनों चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज जो एम्स की तरफ से, ये मुझे लगता है आपको जानना ज्यादा जरूरी है। पिछले कई दिनों से ये बात हो रही है कि एम्स की टीम, फॉरेंसिक टीम कब रिपोर्ट देगी और इस रिपोर्ट के आधार पर ही सुशांत की मौत का बहुत कुछ जो सच है वो सामने आएगा। एम्स फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एक स्टेटमेंट दिया है। पहले मैं उसको आपको पढ़ के सुना देता हूं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। एम्स के फॉरेंसिक हेड जो जांच कर रही है सुशांत मौत के पोस्टमार्टम और विसरा की रिपोर्ट की, और वो उसके ऊपर अपने फैसला सुनाएंगे और उसके बाद वो सीबीआई बाकी चीजों से उसको मिलाएगी। तो एम्स के फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जो कहा है वो ये है कि नो कंक्लूडिंग ओपिनियन होमिसाइड और सुसाइड कुड बी मेड बाय सीइंग लिगेचर मार्क एंड सीन ऑफ ऑकरेंस। Difficult for even doctors and next to impossible for general public. Use thoroughly internal neck dissection and its forensic interpretation. Indication had to be corroborated to holistic pursuit in legal investigation for legal conclusion. CBI is doing based on evidence. Wait for the revelation by agency. ये डॉक्टर एम्स के फॉरेंसिक हेड हैं, उन्होंने कहा है सुशांत केस को लेकर। अब इसका पूरा मतलब क्या हुआ? इसका पूरा मतलब ये हुआ कि उन्होंने ये कहा है कि अभी तक जो उन्होंने जांच की अलग अलग तरीकों से, यहां तक कि जो सुशांत के गले पे लिगेचर मार्क यानी कि फंदे का निशान था, उस फंदे के निशान के स्किन को काट कर उसके अंदर की जो तस्वीरें थी, जो पोस्टमार्टम जब हो रहा था, वीडियोग्राफी हुई थी, तो उसके अंदर के इंजरी मार्क को एक हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स के जरिए उन्होंने देखा, क्योंकि उस मार्क को देखने से ये पता करना था कि ये खुदकुशी है या फिर किसी ने मतलब गले में फंदा कसा है, कत्ल है। तो उनका कहना है कि उन सारी चीजों, हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ्स, इन सब को देखकर, लिगेचर मार्क को देखकर और जो बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं वो सारी चीजों को देखने के बाद एम्स की फॉरेंसिक टीम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। वो ये नहीं कह सकते कि ये खुदकुशी है या कत्ल है। उनके पास ऐसा कोई ऑथेंटिक अभी सबूत नहीं है जिससे वो अपनी ओपिनियन दें कि ये कत्ल है या खुदकुशी है। साथ में उन्होंने ये कहा है कि अगर जो फॉरेंसिक एविडेंस अभी तक उनकी अपनी जो रिपोर्ट है, जो सीबीआई की टीम ने सीन को रिक्रिएट किया है, वहां पे पूरे कमरे को देखा है और जो इन्वेस्टिगेशन किया, इन दोनों को जब मिलान कराया जाएगा तो ही शायद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। लेकिन सिर्फ फॉरेंसिक एविडेंस अभी तक जो है उसके आधार पर मैं मजबूर हूं ये कहने को, कंफ्यूज हूं। यहां तक कि डॉक्टर भी जो है वो साफ साफ नहीं बता सकते, आम लोगों को तो छोड़िए, जो निशान देखकर, कि ये कत्ल है या होमिसाइड, कत्ल है या सुसाइड है। अब ये बयान आया, इस बयान के कई मतलब हुए, वो आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन अब दूसरी चीज, मैंने ये बयान क्यों पढ़ के सुनाया। सुशांत सिंह के वकील जो है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि सीबीआई से उनकी शिकायत थी दो चीजों को लेकर। एक, कि सीबीआई इतने वक्त से जांच कर रही है, उसने अभी तक मर्डर का केस क्यों नहीं दर्ज किया, 302 के तहत मामले की जांच क्यों नहीं की। उसके पीछे उन्होंने दलील दी कि सुशांत की लाश की तस्वीर जो उनकी खुद अपनी बहन मीतू सिंह ने 14 जून की दोपहर को सुशांत के घर में ली थी, वो फोटोग्राफ्स उन्होंने एम्स के एक सीनियर डॉक्टर जो इस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं फॉरेंसिक टीम के, उनको दिखाया था। इस इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने से पहले, मतलब केस सीबीआई को दिए जाने से पहले। और उन्होंने उस तस्वीर को देखकर यह कहा था, जो विकास सिंह का दावा है, उन फॉरेंसिक टीम के डॉक्टर ने कहा कि इस तस्वीर को देख के मैं दावे से कह सकता हूं कि ये 200% कत्ल का मामला है, खुदकुशी का नहीं है। इसको स्ट्रैंगुलेट किया गया है, गला घोंटा गया। ये उन डॉक्टर साहब का कहना था, बकौल विकास सिंह,
जो सुशांत के वकील हैं फैमिली के। तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की। उस पर एक रिपोर्टर ने कहा कि लेकिन उन्हीं एम्स के उन्हीं आप जो डॉक्टर की बात कर रहे हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया इसलिए मैं भी नहीं लूंगा, हालांकि नाम जानता हूं, तो उन्हीं डॉक्टर ने कहा कि आपने ऐसा कहा था कि 200% कत्ल है, और उन्होंने आज ये कहा कि सिर्फ तस्वीर देखकर, लिगेचर मार्क देखकर ओपिनियन देना ये सही नहीं है, कंक्लूजन इस पे नहीं पहुंच सकते हैं जब तक के जो जांच कर रही है एजेंसी उसके सपोर्टिंग एविडेंस क्या है वो सब कुछ मिल ना जाए, तब तक तस्वीर के आधार पर किसी मौत को कत्ल या खुदकुशी बताना मुश्किल है मेरे लिए। ये विकास सिंह का स्टेटमेंट था। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने खास बात की और जिसके लिए वो है कि क्या आप सुशांत के परिवार को सीबीआई की जांच पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस पर सवाल उठे और पूछे गए, तो उनका कहना था कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कि सीबीआई की इस जांच से मैं नाखुश हूं, लेकिन जिस तरीके से जांच हो रही है यहां उससे मुझे नाखुशी है, जिस तरीके से इस केस को स्लो कर दिया गया उससे मैं नाखुशी है। उनका कहना है कि 1 महीने के करीब हो गया सीबीआई ने जांच की, आज तक एक स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया कि उस पूरे केस में उन्होंने क्या पाया, ये मर्डर है, अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड का केस है कि नहीं है। उनकी शिकायत ये भी थी कि सीबीआई ने इस पूरे तफ्तीश के बाद भी किसी एक को जो एक्यूज्ड है इसमें, जैसे रिया चक्रवर्ती और उनकी पूरी फैमिली, एक को भी कस्टडी में लेकर पूछताछ नहीं की, जबकि जो आरोपी है उसको एक बार अगर कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाए तो शायद बहुत कुछ खुलासा होता। उनका कहना है कि सच उगलवाने के लिए कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी थी, लेकिन सीबीआई ने यह भी नहीं किया, यहां तक कि कस्टडी के लिए कोई अर्जी भी नहीं दी। उनका कहना है कि जो सबसे बड़ी शिकायत है कि जांच सीबीआई से शुरू हुई, लेकिन अचानक बीच में एनसीबी कूद पड़ा, और अब एनसीबी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े ने जो हीरो हीरोइन हैं इनकी एक तरह से वो परेड करा रहा है ड्रग्स के मामले में, और ये सबसे बड़ी शिकायत है विकास सिंह की। उनका कहना है कि इस एनसीबी के लगभग एक तरह से कहें तो ड्रामे की वजह से सुशांत केस का जो असली मुद्दा है वो कहीं छुप गया है, सुशांत केस की मौत का सच क्या है वो कहीं दब गया है। अब मीडिया में क्या खबरें आ रही हैं कि एनसीबी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर लगातार छापे मार रही है, बड़े बड़े हीरोइन के नाम आ रहे हैं, जैसे कल दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन सब से पूछताछ होगी। तो उनका कहना है कि मीडिया का पूरा फोकस, मीडिया का पूरा अटेंशन अब जो है वो बॉलीवुड के दिग्गज सितारों की तरफ चला गया, और जो बेसिक था इस केस में सुशांत की मौत का सच पता करना, वो कहीं हाशिए पे चला गया, वो खो गया। हालांकि यहां पे मैं एक चीज कह दूं कि मीडिया में जो भी खबरें चलती हैं, चाहे वो सुशांत केस हो, चाहे भी ड्रग्स का लेकर हो, इससे पहले आसाराम बापू हो, उससे पहले कानपुर वाले विकास दुबे हों, अचानक कुछ खबरें आती हैं और सब चैनल पे एक साथ चलती हैं और लगता है कि बस यही है, इसके अलावा और देश में कुछ नहीं हो रहा है। वक्त वक्त पे खबरें बदलती रहती हैं। इसी सुशांत केस को अगर आप पलट के देखें तो पिछले 2-3 महीने से, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे बेरोजगारी हो, कोई बातें नहीं हो रही है, सिर्फ सुशांत और रिया यही केस चल रही थी। अब अचानक सुशांत, रिया दोनों गायब हैं सीन से। अब कौन आ गए भाई? तो अब बॉलीवुड के सितारे दिग्गज आ गए, तो अब उसमें दब गया। लेकिन क्या कीजिएगा, मीडिया ऐसे ही काम करती है। जो एक खबर उनके पास आती है, जो हेडलाइन बनती है, वही चलता रहता है दिन भर। पुरानी खबरें छूट जाती हैं, दब जाती हैं। तो सुशांत केस के साथ भी जो उनके वकील विकास सिंह ने कहा, लगभग ऐसे ही हो रहा है। अचानक सीबीआई खामोश हो गई और एनसीबी पूरी जोरों शोर से लगी हुई है और एक एक करके सबको बुलाया जा रहा है। पर उनकी शिकायत का दूसरा पहलू भी है। उनका कहना है कि जो एनसीबी कर रहा है इस वक्त, वो ड्रामा मुंबई पुलिस पहले कर चुकी थी। मुंबई पुलिस ने एक एक करके बॉलीवुड के जो बड़े बड़े लोग उनको बुला के पूछताछ करना शुरू किया, जबकि सुशांत की मौत की जांच की ही नहीं। अब वही एनसीबी कर रहा है। एनसीबी दीपिका पादुकोण को बुला रहे हैं, एनसीबी सारा अली को, एनसीबी श्रद्धा कपूर को, जबकि उनका कहना है कि इनमें होना कुछ नहीं है, क्योंकि एक अक्यूज्ड जिसपे ऊपर 27A लगा हुआ है, यानी रिया चक्रवर्ती, उसने इन लोगों के नाम लिए हैं। तो किसी एक्यूज के नाम लेने भर से कोई केस बनता नहीं है। खुद वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में इन लोगों का कोई केस भी बनेगा भी नहीं और ये लोग छूट जाएंगे, कुछ होना नहीं है। तो हो क्या रहा है, सिर्फ एक परेड करके, एक परेड की तरह इन लोगों को बुलाया जा रहा है, आगे भी कुछ और नाम आएंगे। और इस एनसीबी के तमाशे की वजह से जो असली मुद्दा है वो हाशिए पे चला गया, यानी कि सुशांत केस का सच। ये उनकी शिकायत है। अब उनका ये कहना था कि 302 में एक तो सीबीआई ने इसको अभी तक दर्ज क्यों नहीं किया, सीबीआई ने इस केस में अब तक कुछ बताया क्यों नहीं, स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया,
और तो और उनका ये भी कहना है कि अगर सीबीआई एक बार बता दे कि भाई आपको कुछ मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो भी बताए, ताकि हम आगे का अपना एक्शन ले सकें, कार्रवाई कर सकें, कोर्ट जा सकें, या कोई और जो भी रास्ता है उसको हम उस पर चल सकें। लेकिन अभी लाचार हैं, क्योंकि सीबीआई की जांच है और सीबीआई की जांच का कोई नतीजा नहीं निकला है। सीबीआई जांच क्या की अब तक, क्या मिला है उसे, ये भी नहीं बता रहे, ना कोई स्टेटमेंट है। तो परिवार वाले अंधेरे में, उन्हें कुछ नहीं मालूम। तो जब तक ये अंधेरा छटेगा नहीं, कुछ चीजें पता नहीं चलेंगी, वो आगे का एक्शन कैसे लेंगे, ये उनकी शिकायत थी। तो कुल मिलाकर लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे यही पता चला कि अब तक मुंबई पुलिस की जांच, लेकिन अब सीबीआई की जांच को लेकर भी पूरी तरह से सुशांत के परिवार या वकील खासतौर पर संतुष्ट नहीं है और उन्हें नाराजगी है। उनका कहना है कि सीबीआई जिस तरीके से इस एक हाई प्रोफाइल केस की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, उसको दूसरे नंबर पर रखे हुई है। उनका कहना है कि सीबीआई की टीम दिल्ली लौट चुकी है। एम्स के डॉक्टर 5 दिन से उनसे शायद मिलने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सीबीआई की टीम के पास वक्त नहीं है, जो उनकी एसआईटी की टीम है, ताकि वो डिस्कशन कर सकें इस फॉरेंसिक जो उनकी अपनी फाइंडिंग्स हैं, और फिर उन फाइंडिंग्स को उस रिपोर्ट के साथ जो सीन ऑफ क्राइम और बाकी चीजें सीबीआई ने पूछताछ की, इंट्रोगेट किया, जांच की, उनको मिलाकर किसी एक नतीजे पर पहुंचा जा सके। तो कुल मिलाकर देखें तो पहली बार शायद परिवार के सब्र का बांध टूटा, और अब उन्हें सीबीआई से भी ये शिकायत है कि सीबीआई को जिस सीरियसनेस के साथ इस केस की जांच करनी चाहिए वो उसने नहीं किया, चीजों को अभी तक खोला नहीं, बताया नहीं, और इसको एक तरह से सेकेंडरी उसके तौर पे ले रही है। और एनसीबी जो है उसने इस पूरे मामले को दबाने में बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि एनसीबी ने सारे हीरो हीरोइन के ऊपर वो दबिश डालना और परेड करवाना शुरू कर दिया, और उसमें सुशांत की मौत का सच कहीं छुप गया। तो एनसीबी से भी शिकायत है, सीबीआई से भी शिकायत है, और देखना यह है कि अब क्या होगा। हालांकि एक सच ये भी है कि सीबीआई लगभग खामोश है, और लेकिन डॉक्टर सुधीर गुप्ता के इस जो फॉरेंसिक टीम के उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये कहता है कि अभी तक कायदे से देखें तो फॉरेंसिक टीम को किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। अभी तक की जांच में वो ये कंफ्यूज हैं, और वे कह रहे हैं कि मैं साफ साफ नहीं बता सकता कि ये सुसाइड है या कत्ल है। ये तभी पता चलेगा जब सीबीआई की टीम के साथ बैठेंगे और उनकी फाइंडिंग्स को इसके साथ मिलाएंगे, लेकिन वो दिन कब आएगा पता नहीं। लेकिन इस केस में ये नया मोड़ आ गया है कि अब सीबीआई के ऊपर भी उंगली उठ गई है, और परिवार की शिकायत भी है कि वैसे जांच नहीं कर रही है, और एनसीबी से शिकायत ये है कि वो एक तरह का परेड कराकर इस पूरे केस से लोगों का ध्यान हटा रहा है। तीसरा, मीडिया ने भी अभी इस सुशांत की मौत की जो असली सच है उसकी जगह पे ये सारे चीजें दिखा रही है। तो एक साथ कई शिकायतें हैं। कल का दिन गहमागहमी भरा रहेगा। एनसीबी के हिसाब से कल का बड़ा दिन है, क्योंकि जो टॉप की एक हीरोइन और बाकी की 2 हीरोइन वो पहली बार उनके सामने होंगी, पूछताछ होगी। क्या कुछ होता है देखिए, कल पता चलेगा। तो आज इतना ही, वक्त कम था, भाग कर आया हूं अभी सिर्फ आपके लिए। कल मुलाकात होगी। कहानी आज कुछ और थी, लेकिन ये चूंकि अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये एम्स की जो रिपोर्ट, जो एक स्टेटमेंट बल्कि रिपोर्ट नहीं कहेंगे, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए इसलिए की। तो कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।